नमस्कार। मैं डॉक्टर वेद प्रकाश डोनगांवकर। मैं फिलॉसफी का प्रोफेसर हूँ। मित्रों, अभी हम देख रहे हैं कि हमारे भारत में महाकुंभ मेला चल रहा है और इस महाकुंभ मेला में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे साधु मुनि आचार्य वहाँ पे आए हैं और इन सभी में एक नाम जो अभी फ़िलहाल में बहुत गूंज रहा है, पॉपुलर हुआ है, वो है आईआईटी बाबा का, अर्थात अभय सिंह का। तो बहुत सारे लोग जो है अभय सिंह को देख के सुन के कुछ अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं। तो ये गलत है। मैं अभय सिंह के समर्थन में ये वीडियो बना रहा हूँ। क्यों तो मैं फिलोसॉफी का प्रोफेसर हूँ, तो मैं जानता हूँ अभय सिंह क्या कह रहा है। मित्रों, वो इंजीनियरिंग पढ़ के आया हुआ लड़का है और अभय सिंह ने मेरा तो ये मानना है कि अभय सिंह एक रिसर्चर है। वो स्पेशली उस बात पे रिसर्च कर रहा है जो बात उसको प्रूव करनी है। अर्थात मैं तो ये कहूँगा कि उसने जो जो पढ़ा है आईआईटी में, उसके बेसिस पे वो सारी दुनिया को देखना चाह रहा है। और जब कुछ जीवन में घट जाता है तो आदमी डिप्रेशन में चले जाता है। हो सकता है अभय के बारे में भी ये हुआ होगा, किंतु इसका मतलब ये नहीं है कि आज का अभय उस अभय से रिलेटेड है। तो अभय उस सिचुएशन से बाहर आ चुके हैं टोटली, ऐसा मेरा मानना है। कि तो उन्होंने जो कुछ पढ़ा है, जो कुछ समझा है पढ़कर, उसको वो साइंटिफिकली प्रूव करना चाह रहे हैं। तो जो वेद है, उपनिषद है, या भारत के सभी जितने भी शास्त्र ग्रंथ हैं, और भारत के ही नहीं बल्कि अन्य देशों के जो धर्म की ग्रंथ है, शास्त्र है, उनको भी उन्होंने पढ़ा है। तो मुझे लगता है कि उस आधार पे वो जो धर्म की भाषा है, वो धर्म को साइंटिफिकली प्रूव करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। और उसमें खासकर वो सनातन धर्म की भी बात कर रहे हैं। तो मैंने कुछ वीडियो क्लिप देखे हैं। वो अल्टीमेट रियलिटी की बात करते हैं, वो बात कर रहे हैं सेल्फ कॉन्शियस की, आत्मज्ञान की। तो इसके बावजूद मैं उनको देख रहा हूँ कि वो मंत्रों की भी बात कर रहे हैं। वो अपने शरीर में जो चक्र होते हैं, उन चक्रों की बात कर रहे हैं। कल परसों तो मैंने एक उनका वीडियो देखा, शंकराचार्य का जो प्रबोध गीत, उनके शंकराचार्य के बहुत सारे गीत है, उसमें एक प्रबोध गीत नाम की किताब है। उसमें ये बहुत सुंदर एक उनका गीत जो है, उसको हम निर्वाण अष्टकम नाम से पहचानते हैं। उसमें शंकराचार्य जी ने मुझे माता नहीं है, मुझे पिता नहीं है, मेरा कोई गुरु नहीं है, मेरा कोई शिष्य भी नहीं है, इस प्रकार का जो वक्तव्य किया या लिखा है, उसको अभय सिंह ने दोहराया था। और उसके आधार पे कुछ लोग उनको कहते हैं कि ये माँ बाप को छोड़ के आया हुआ लड़का है, अभी ये कैसा माँ बाप के बारे में बोल रहा है, इसके मन में माँ बाप के प्रति कोई प्रेम नहीं है, स्नेह नहीं है, माँ बाप वहाँ पे परेशान हो रहे हैं। वो बातें छोड़ दो। अगर उसने शास्त्रों को पढ़ा है, अर्थात शंकराचार्य को पढ़ा है, तो वो बिल्कुल जो पढ़ा है उसको वो स्वीकारने वाला है। और जब वो कहता है कि मैं शिव हूँ, तो उसके ऊपर भी लोग टिप्पणी करते हैं, उसके ऊपर भी बुरी बुरी बातें करते हैं, ऐसा कैसा शिव हो सकता है। तो मेरा उनसे भी कहना है कि भाई, आप अगर शास्त्र पढ़ते हो तो आपको शास्त्रों में अहम ब्रह्मास्मि लिखा हुआ मिलेगा। तो अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ क्या है? मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म ही शिव है, ब्रह्म ही सब है। तो ब्रह्म को शिव भी कहा गया है, ब्रह्म ही शिव है। हाँ? तो इस तरह से अगर वो मानकर अपने आप को स्वयं को ब्रह्म या शिव कहता होगा, तो उसमें क्या बुरा है? शास्त्रों में, उपनिषद में लिखा है ना, अहम ब्रह्मास्मि, सर्व ब्रह्म है, सभी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ, ये सब दुनिया ब्रह्ममय है, ऐसा कहा है ना। तो और वसुधैव कुटुंबकम की भाषा भी हमारे शास्त्रों में की है। और इस आधार पर अभय कहता है कि ये सारा विश्व ही मेरा संसार है, अब यहाँ पे ही सब माँ बाप है मेरे, यही सब लोग मेरे हैं। तो किसी एक लिमिटेड फैमिली को मैं कैसे अपनी फैमिली मानूं, ऐसी बात कर दी है उसने। तो इन सभी आधार पर अगर हम अभय को सुनते हैं, समझते हैं, तो अभय एक ऐसी बात कर रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं कि वो एक साइंटिफिक फिलॉसफी जो होती है ना, उसको वो प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए उनके पूरे वक्तव्य में कोई मुझे कंट्रोवर्सी नहीं लगती। वो एक प्रॉपर उनकी आखिर में क्या है कि एक इंसान की अपनी अपनी एक शैली होती है, उस शैली में उसको वो प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं।
कुछ लोग उनके बिहेवियर के बारे में बात कर रहे हैं, वो कभी दाढ़ी रखते हैं, कभी नहीं रखते, कभी बाल लंबे करते हैं, कभी बाल कटवा देते हैं। पहले कुछ जंगल में जाके वीडियो किए, अभी वो नदी के किनारे पे बैठ के वीडियो कर रहे हैं, कभी नाच रहे हैं। यार वो ये सब बातें जो है ना कुछ मैटर नहीं करती। देखो, हर इंसान की अपनी अपनी एक प्रकृति होती है, अपनी अपनी एक स्वभाव होता है, और उन सभी बातों को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो अभय सिंह की भी एक प्रकृति है, उसका भी एक स्वभाव है। उस स्वभाव के आधार पर, अपनी प्रकृति के आधार पर, अपने उस व्यवहार को वो लेके चल रहे हैं, उसमें कोई मुझे आपत्ति नहीं लगती। हाँ, उन्होंने कहीं कुछ ऐसा गलत नहीं कर दिया कि किसी की हिंसा कर दो, किसी को कुछ किसी की बुराई कर दो, ऐसी बात अगर कहते तो वो भी ठीक नहीं है, पर वैसा कुछ कहा है मुझे नहीं लगता। हाँ, और कुछ मुनि लोगों ने कहा है कि वो नशा भी करते हैं। तो यार, एक जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करता है ना, वो नशा क्या होता है उसको भी समझने की कोशिश करता है। मैं जो कह रहा हूँ, मैं नशा का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, पर जो साइंटिफिक रिसर्च के बारे में सोचता है ना, तो ये नशा आखिर क्या है। देखो, हमने तो अभी उसके ऊपर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मगर मुझे नहीं लगता कि अभय कुछ अलग किस्म के या फिर वो मेंटली डिस्टर्ब है, ऐसा कोई लोग कहते हैं, तो मैं उससे सहमत नहीं हूँ। अभय सिंह जो है वो एक प्रकार से साइंटिफिक फिलॉसफी की बात कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है।